हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज फिर आई हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। ये वीडियो है सेकंड क्लास के लिए, जो कि एमवी की बुक का चैप्टर 2 है। इसकी स्टोरी है बी ओबीडेंट। इसके बारे में आज मैं बच्चों आपको पढ़ाऊंगी कि बी ओबीडेंट क्या है और कैसे है। तो काफ़ी टाइम से मेरे पास एक बच्चे की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप एमवी की कोई वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैं ये एमवी की वीडियो लेकर आई हूँ आज। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कॉर्नर में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करना ना भूलें। उससे क्या होगा कि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। ये हमारी एमवी की बुक है, मोरल साइंस जिसको हम बोलते हैं। तो ये सेकंड चैप्टर है बी ओबीडेंट। बी ओबीडेंट क्या है? बी ओबीडेंट का मतलब है कि ओबीडेंट आज्ञाकारी भी बनो, आज्ञाकारी बनो। ओके, तो इसमें फर्स्ट लाइन क्या है कि वी शुड बी ओबीडेंट। हम आज्ञाकारी बने। वी ओबीडेंट चाइल्ड इज प्रेस्ड एंड लवली बाय ऑल। जो ओबीडेंट चाइल्ड होते हैं उनको सभी प्यार करते हैं और प्रेस करते हैं। ठीक है, मतलब कि उनकी प्रशंसा करते हैं। वी मस्ट ओबे अवर पेरेंट्स। वी मस्ट ओबे अवर पेरेंट्स मतलब कि हमें अपने पेरेंट्स की, टीचर्स की और एल्डर्स बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। अवर पेरेंट्स लव अस एंड नो दैट इज बेस्ट फॉर अस। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें प्यार करते हैं और वो जानते हैं कि हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या है। वी मस्ट लिसन टू देम। तो हमें क्या है, उनकी बातें सुननी चाहिए। इफ वी डिसओबे देम, उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। वी मे गेट इनटू ट्रबल। अगर हम उनकी अवहेलना करेंगे, मतलब कि उनकी कोई बात मानेंगे नहीं, तो हम किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो लुक एट द पिक्चर एंड टिक राइट यू डू एंड रोंग यू डू नॉट। ये पिक्चर दी हुई है, इसमें जो भी आप करते हो उस पर राइट लगाइए और जो नहीं करते हो रोंग, उस पर रोंग करना है। ओके, तो Now read this interesting story and know how a lamb gets in trouble when he does not obey his mother। तो अब हम इस स्टोरी में यह स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और हम इसमें पढ़ेंगे कि एक जो लैम्ब है, मेमना है, वो किस तरह से जब वो अपनी माता का, मम्मी का कहना नहीं मानता है तो मुसीबत में पड़ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी को ध्यान से सुनना। There was a little lamb who lived with his mother। वहाँ एक छोटा लैम्ब रहता था जो अपनी माँ के साथ रहता था। She loved him and took good care of him। She loved him and took good care of him। वह उसको प्यार करती थी और उसकी केयर करती थी। Whenever she used to go out grazing। जब वह बाहर चरने के लिए जाती थी। She told little lamb not to go out alone। और जब वह उसे अकेला छोड़कर बाहर जाती थी चरने के लिए, उसकी माता, तो क्या करती? This was because the cunning fox, the wicked jackal and leopard and the tiger। जब वह मतलब चरने के लिए उसको लैम्ब को अकेला छोड़कर जाती थी तो उस
उसको एक डर लगा रहता था क्योंकि बाहर एक कनिंग फॉक्स थी और एक दुष्ट जैकाल था और तेंदुआ था और टाइगर था जो उसके मतलब इंतजार में रहते थे उसको खाने के। वन डे द लिटिल लैम्ब वॉज अलोन एट होम। तो एक बार क्या हुआ कि जो लैम्ब है वो अकेला था। ही लुक्ड आउट फ्रॉम द विंडो। उसने विंडो से बाहर देखा। देयर वॉज नो वन अराउंड। चारों तरफ देखा तो उसे कोई नहीं दिखाई दिया। ही वॉन्टेड टू गो आउट एंड प्ले इन द ओपन। और वह मतलब कि बाहर जाकर खुले में खेलना चाहता था। ही इग्नोर्ड हिज मदर वार्निंग। जो उसकी माता ने उसको वार्निंग दी थी वो उसने इग्नोर कर दी। ही सेड टू हिमसेल्फ। वह भूल गया, उसने अपने आप से कहा आई विल बी केयरफुल। मैं केयरफुल रहूंगा। इफ एनी दोज एनिमल्स कम। अगर कोई एनिमल्स आता है आई विल रन अवे। तो मैं वहां से भाग जाऊंगा। ही स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस एंड बिगन प्लेइंग। और वह क्या बाहर मतलब कि बाहर खेलने के लिए चला गया। He began enjoy himself and went even other. He began enjoy himself and went even further away from the house. और जब वह अपने आप में मस्त था, खेल रहा था, ताकि एंजॉय कर रहा था बाहर घर के, तो सडनली द कनिंग, क्योंकि वो जब खेलने में इतना व्यस्त था, एंजॉय कर रहा था, तो वो अपने घर से बहुत दूर निकल आया। उसको पता ही नहीं चला खेल खेल में। सडनली द कनिंग फॉक्स अपीयर्ड। तो उसको अचानक से कनिंग चालाक फॉक्स थी वो दिखाई दी। सीइंग हिम द लिटिल लैम्ब पैनिक। लिटिल लैम्ब जो था उसको देखकर पैनिक हो गया, घबरा गया। ही हाइड बिहाइंड अ नियर बाय ट्री। उसने अपने आप को जो पास में ही ट्री था ये वहां उसने अपने आप को छुपा लिया। देयर वर बुशेज अराउंड द ट्री एंड ही वेंट फर्दर इनसाइड टू हाइड हिमसेल्फ। और जब वह जो ट्री के पास जो बुशेज थी, झाड़ियां थी, अपने आप को उसमें छिपा रहा था, तो न कि उसको कुछ खरोंचे जो अपने आप को छिपा रहा था। देयर वर शार्प थ्रोन इन द बुशेज एंड हिज स्किन गोट स्क्रैच। तो वहां देखिए शार्प कांटेदार जो झाड़ियां थी उससे उसको क्या हुआ कि जो उसकी स्किन थी उसमें स्क्रैच आ गए, मतलब कि उसको कुछ चोटें आ गई। When the fox had gone, जब फोक्स चली गई, the little lamb came out of the bushes after a long time. तो क्या हुआ कि फिर जब लोमड़ी फोक्स वहां से चली गई तो वह उन झाड़ों के पीछे से काफी लॉन्ग टाइम मतलब काफी लंबे समय बाद वो वहां से बाहर निकला। He wanted to run back home. वह वापस घर जाना चाहता था अपने, but he had come far away and could not find his way back home. वो घर से, लेकिन वह घर से इतनी दूर आ चुका था कि वो अपने घर का रास्ता जाने का वापस नहीं जानता था। तो उसने क्या किया, he started cry. वह चिल्लाने लगा। Meanwhile his mother returned and could not find the little lamb at home. और तब तक उसकी माता भी घर आ गई थी और वह worried she started looking for him. और वह उसको वहां ना देखकर घर में के लैम्प को, अपने बच्चे को, वो घबरा गई। Finally she found him near the bushes crying. तो
घबरा कर वो उसको मतलब कि जब वो घर मतलब कि उसकी माता घर आई और उसने अपने बच्चे को घर पर नहीं देखा तो वो घबरा गई और उसने स्टार्टिंग लुकिंग फॉर हिम और उसने उसको चारों तरफ ढूंढना शुरू कर दिया। फाइनली सी फाउंडेड हिम नियर द बुशेज क्राइंग और फाइनली उसे वहां से पास ही से बुशी जो झाड़ियां थी वहां से रोने की आवाज आई। She brought him home and put some medicine on his wound. वह उसे घर लेकर आई और उसने उसको कुछ मेडिसिन लगाई। She said, "You are too small to go out on our own." उसने पूछा कि तुम इतने छोटे हो, अभी तुम बाहर क्यों गए? The little lamb, लिटिल छोटा लैम्ब जो था, उसने कहा, "Yes, mother, now I know this and promise never to repeat this." Yes, मदर, मैं जानता हूँ, I know, मैं समझ गया, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस मिस्टेक को दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। I will always obey you, और हमेशा मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी और इस स्टोरी का जो मोरल है मतलब कि वो क्या है, इसका जो मोरल है ये है कि एन ओबीडेंट चाइल्ड इज एन आइडल चाइल्ड। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वो एक आइडल बच्चा होता है। एवरीवन लव्स एंड प्रेज ऑन ओबीडेंट चाइल्ड, और जो सभी जो है ऐसे बच्चों को प्यार करते हैं जो आज्ञाकारी होता है। वन हु डिसओबे हिज हर मदर गेट्स इन ट्रबल, मतलब कि अगर कोई बच्चा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो वो कभी भी इस तरह से मुसीबत में पड़ सकता है। तो बच्चों, कभी भी आप अपने बड़ों की आज्ञा का ऐसा ना हो कि आज्ञा का पालन ना करें। वो आपको कोई भी एडवाइस देते हैं तो वो आपके भले के लिए होती है, आपको उसको मानना चाहिए। अब वो आपको पढ़ने के लिए बोलते हैं तो आपको पढ़ना चाहिए, जिससे कि आगे चलकर आपको उस बात का एहसास हो, पता चल जाएगा कि वो हमें ऐसा क्यों कहते थे। जब पेरेंट्स हमें पढ़ने के लिए बोलते हैं तो हमें गुस्सा आता है, लेकिन उससे बेनिफिट क्या होता है कि वो हमारे फायदे के लिए होता है। वो हमें आगे चलकर पता चलता है कि वो हमें ऐसा क्यों कहते थे जब हम बड़े हो जाते हैं। तो अभी से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी से अपने पेरेंट्स का, एल्डर्स का और गार्जियंस का, टीचर्स का कहना माने। और इसमें कुछ MCQ टाइप्स क्वेश्चन दिए हैं आपको, आप इनको पढ़ें और समझें। ओके स्टूडेंट्स, बस लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।